क्या आप जानते हैं कि आपकी थकान, आपका गुस्सा या आपका खराब पाचन सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि आपके शरीर के चक्रों और प्राणवायु का असंतुलन हो सकता है। साथियों, अब बीमारियां खत्म होंगी जड़ से। जाने चक्र और प्राणवायु का गुप्त कनेक्शन। साथियों, हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं और उन्हें चलाने वाली 5 अदृश्य हवाएं हैं जिन्हें हम पंच प्राण कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा चक्र किस वायु को नियंत्रित करता है और कैसे आप इस गुप्त विज्ञान को समझकर अपने शरीर की खोई हुई ऊर्जा को वापस पा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी चक्र का रहस्य आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आयुर्वेद और योग विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में ऊर्जा के प्रवाह और संचालन के लिए 5 प्रकार की वायु पंच प्राण कार्य करती हैं। ये पांचों प्राण शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहकर शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनमें से प्रथम 4 प्राणवायु शरीर के विशेष हिस्सों में कार्य करते हैं और 5वां प्राणवायु पूरे शरीर में कार्य करता है। इसे समझने के लिए इन पंच प्राणों के नाम, स्थान और कार्य का विवरण समझते हैं। साथियों, प्रथम प्राणवायु का नाम है उदान वायु। इसका हमारे शरीर में सिर से लेकर गले तक स्थान है। ये ऊपर की ओर बहने वाली ऊर्जा है। ये बोलने, निगलने, चेहरे के हाव भाव, स्मृति और रचनात्मकता को नियंत्रित करती है। ये शरीर को सीधा रखने और संतुलन बनाने में भी मदद करती है। इस तरह इसका मुख्य कार्य विचार और अभिव्यक्ति करना है। दूसरी प्राणवायु का तो नाम ही प्राणवायु है। हमारे शरीर में प्राणवायु का स्थान गले से लेकर छाती, फेफड़े, हृदय क्षेत्र तक है। ये भीतर जाने वाली सांस को नियंत्रित करती है। ये शरीर में जीवन शक्ति प्रदान करती है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को ऊर्जा देती है और मन तथा इंद्रियों को सक्रिय रखती है। तीसरी प्राणवायु का नाम है समान वायु। इस प्राणवायु का स्थान हमारे शरीर में छाती, ऊपरी पेट और नाभि तक का भाग है। ये पाचन क्रिया को संतुलित करती है। ये खाए गए भोजन से पोषक तत्वों और ऊर्जा को अवशोषित अर्थात एब्जॉर्ब करने और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करती है। चौथी प्राण वायु का नाम है अपान वायु। इस वायु का स्थान हमारे पेट के निचले हिस्से, नाभि के नीचे से लेकर पैर तक का हिस्सा है। ये शरीर की नीचे की ओर जाने वाली ऊर्जा है। इसका मुख्य कार्य मल मूत्र, मासिक धर्म और वीर्य प्रजनन जैसे अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन करना है। ये पाचन तंत्र के निचले भाग को नियंत्रित करती है। इस तरह अपान वायु निष्कासन अर्थात निकालना, हटाना और शरीर का आधार है। पंचम प्राण वायु का नाम है व्यान वायु। यह वायु पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। इसका कार्य प्रसार और गति देना है। व्यान वायु प्राण ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रसारित करती है। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन को, जोड़ों के लचीलेपन को और मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य इसी का है। शरीर में इन 5 वायुओं के प्रवाह को संतुलित और स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, ध्यान और योगासनों का अभ्यास सबसे उत्तम माध्यम है। इन 5 प्राण वायु के अतिरिक्त हमारे शरीर में 7 ऊर्जा के 7 केंद्र भी हैं जिन्हें 7 चक्र कहा जाता है। शरीर के ये 7 चक्र, ऊर्जा केंद्र और 5 प्राण वायु आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। चक्र शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं और प्राणवायु वह ऊर्जा प्रवाह है जो इन केंद्रों के माध्यम से शारीरिक अंगों को संचालित करता है। 7 चक्र किस प्राणवायु को नियंत्रित और संचालित करते हैं, आइए अब उसे समझते हैं। प्रथम चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। इसी को रूट चक्र कहा जाता है। ये हमारे शरीर में अपान वायु को नियंत्रित करता है। यह रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। अपान वायु की नीचे की ओर जाने वाली गति, निष्कासन, मल मूत्र त्याग करना और प्रजनन अंगों को यही चक्र नियंत्रित करता है। इसका मंत्र लम है और इसका रंग गहरा लाल है। हमारे शरीर में दूसरा महत्वपूर्ण चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र।
इसी को सैक्रल चक्र कहा जाता है। इस चक्र का मुख्य कार्य अपान वायु और आंशिक रूप से व्यान वायु को नियंत्रित करना है। यह चक्र हमारे शरीर में नाभि से ठीक नीचे स्थित होता है। यह प्रजनन अंगों, जल तत्व और शरीर के निचले हिस्से में ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखता है। इस चक्र का बीज मंत्र बम है तथा इसका रंग ऑरेंज है, अर्थात नारंगी रंग है। हमारे शरीर में तीसरे चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। इसी को सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। इसका कार्य हमारे शरीर में समान वायु को नियंत्रित करना है। यह नाभि के पास स्थित होता है। इसे शरीर का ऊर्जा घर, फायर सेंटर कहते हैं। ये समान वायु के माध्यम से पाचन क्रिया, जठराग्नि और पोषक तत्वों के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इस चक्र का बीज मंत्र है रम। इस चक्र का रंग पीला है। चतुर्थ चक्र का नाम है अनाहत चक्र। इसी को हार्ट चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का कार्य हमारे शरीर में प्राण वायु को नियंत्रित करना है। यह चक्र छाती के केंद्र में दिल के पास स्थित होता है। यह श्वास क्रिया, फेफड़ों, हृदय और भीतर ली जाने वाली जीवन शक्ति, ऑक्सीजन अर्थात हमारे प्राण को नियंत्रित करता है। इस चक्र का बीज मंत्र यम है और इस चक्र का रंग हरा है। शरीर में स्थित पांचवें चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र। इसी को थ्रोट चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का कार्य उदान वायु को नियंत्रित करना है। यह चक्र हमारे गले में स्थित होता है। यह ऊपर की ओर बहने वाली उदान वायु को नियंत्रित करता है, जो बोलने, आवाज करने, निगलने और अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार है। इस चक्र का बीज मंत्र हम है। इस चक्र का रंग आसमानी अर्थात हल्का नीला है। हमारे शरीर के छठे और बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। इसी को थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का मुख्य कार्य उदान वायु को नियंत्रित करना है और संपूर्ण शरीर के लिए व्यान वायु को भी नियंत्रित करना है। आज्ञा चक्र हमारे शरीर की नाक की सीध में माथे के ऊपर आप देखें, दोनों भौहों के बीचों बीच स्थित होता है। ये मानसिक स्पष्टता, बुद्धि और मस्तिष्क की ओर ले जाने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इस चक्र का बीज मंत्र ओम है तथा इसका रंग गहरा नीला है। हमारे शरीर के सातवें महत्वपूर्ण चक्र का नाम है सहस्त्रार चक्र। इसी को क्राउन चक्र भी कहते हैं। यह चक्र सभी पांचों प्राणों का स्रोत है, विशेषकर व्यान और उदान वायु का मुख्य कारक और नियंत्रक है। ये सिर के बीचों बीच सबसे ऊपरी भाग पर, यहाँ पर हमारा तालु स्थित है, वहां पर हमारा सातवां चक्र स्थित होता है। यह किसी एक वायु तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो वह सर्वोच्च केंद्र है। यहाँ पहुंचकर सभी प्राण वायु शुद्ध चेतना में बदल जाती हैं। पूरे शरीर में व्याप्त व्यान वायु को इसके माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। इस चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं होता, हालांकि ओम का मौन जाप होता है, जहाँ वहां पर गहरा ध्यान लगाया जाता है। समाधि की अंतिम अवस्था है। इस चक्र का रंग सुनहरी जहाँ चमकीला सफेद है। साथियों, अब मैं स्क्रीन पर एक सारणी के द्वारा चक्र और प्राण वायु का संक्षिप्त चार्ट देने जा रही हूँ, ताकि एक नजर में आप इसे देख सकें और याद भी रख सकें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, गहरी चीजें ध्यान मांगती हैं। यदि यूं ही स्किप करके आप देखेंगे तो फिर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे ना ही आप अपना भला कर पाएंगे और ना ही दूसरों का, क्योंकि ऐसा करने से कुछ अच्छी चीजें आप दूसरों तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि फिर वो पहुंच ही नहीं पाएंगी। ऐसा करके आप केवल मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं। यदि आप किसी विशेष चक्र को सक्रिय करने के लिए प्राणायाम या ध्यान विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं, ताकि हम उस पर विशेष चर्चा कर सकें। सभी 7 चक्र पर आप विस्तृत रूप से पूर्ण जानकारी ज्योतिष क्योरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी ले सकते हैं। वहां बताया गया है कि किन योग आसनों को करने से या किस विशेष क्रिया को करने से हम अपने 7 चक्र और इन 5 प्राण वायु को संतुलित रख सकते हैं। मूलाधार चक्र की विस्तृत जानकारी इससे पिछली वीडियो में मैं दे चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्वाधिष्ठान चक्र पर आ रही है, तो देखना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।